खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन से संबंधित है। कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। आज्ञा संख्या देखिए लिखी हुई निरीक्षण और दिनांक है 15 जून। तो जैसा कि आपके सम्मुख प्रस्तुत है, देखिए जिलाधिकारी बिजनौर के अर्ध शासकीय पत्र संख्या जो लिखी हुई है और दिनांक 4/2/2021 जो शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित तथा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं अन्य को प्रष्ठांकित है। जिलाधिकारी बिजनौर ने अपने पत्र दिनांक 4 फरवरी 2021 द्वारा अवगत कराया कि श्री प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड हल्दौर जनपद बिजनौर के संबंध में जनपद के विभिन्न शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों एवं विकास खंड हल्दौर क्षेत्रांतर्गत जूनियर एवं विभिन्न परिषदीय अध्यापकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं अधोहस्ताक्षरी को शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिनके आधार पर मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर द्वारा परियोजना निदेशक DRDA बिजनौर की अध्यक्षता में जिला प्रोबेशन अधिकारी बिजनौर, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी बिजनौर की 3 सदस्य समिति गठित करते हुए जांच कराई गई। जांच समिति द्वारा उभय पक्षों को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपनी आख्या दिनांक 5 जनवरी 2021 को उपलब्ध कराई गई। समिति द्वारा अपनी जांच में बिंदु संख्या 1 में जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक श्री तरुण गुप्ता द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप को आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। इसके अतिरिक्त बिंदु संख्या 08 में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा BRC कार्यालय पर गृह प्रवेश का आयोजन किए जाने तथा उसे अपने आवास के रूप में प्रयोग किए जाने का आरोप सिद्ध पाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी हल्दौर के कार्यों को लेकर विकास खंड हल्दौर के अध्यापक अध्यापिकाओं में व्याप्त रोष तथा विभाग के आदेश संख्या दिनांक 6/1/2021 के द्वारा प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड हल्दौर की तैनाती खंड शिक्षा अधिकारी नूरपुर के रिक्त पद पर कर दी गई थी तथा खंड शिक्षा अधिकारी हल्दौर का अतिरिक्त प्रभारी श्री शिव कुमार खंड शिक्षा अधिकारी किरतपुर को दिया गया। श्री शिव कुमार खंड शिक्षा अधिकारी किरतपुर ने अपने पत्रांक बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश के पुनरीक्षण हेतु प्रत्यावेदन दिए जाने एवं उसका निस्तारण न होने तक कार्यभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया गया। श्री प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी को एक अवसर और प्रदान करते हुए कार्यालय के पत्रांक संख्या के द्वारा पुनः 15/1/2021 तक अपनी नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किए गए, परंतु प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने नव तैनाती स्थान पर आज दिनांक 4/2/2021 तक योगदान नहीं किया गया। श्री प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड हल्दौर जनपद बिजनौर का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता का परिचायक है तथा स्पष्ट रूप से आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 सामान्य के प्रस्तर 2 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त के अतिरिक्त श्री सुधीर कुमार अध्यक्ष एवं दुष्यंत कुमार महामंत्री उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद बिजनौर के पत्र संख्या दिनांक 28/11/2020 द्वारा श्री प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड हल्दौर जनपद बिजनौर की शिकायत की गई प्रकरण की जांच हेतु निदेशालय के जांच अधिकारी को नामित किया गया। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आगरा ने अपने पत्रांक के द्वारा अपनी इस आख्या को इस कार्यालय को प्रेषित किया। मंडलीय कार्यालय के पत्रांक नियुक्ति के द्वारा 5/3/2021 के द्वारा अपचारी अधिकारी श्री प्रदीप कुमार पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन अपचारी अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंध में अपनी आख्या अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। तदुपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने स्मरण पत्र पत्रांक 3/3/21 एवं तृतीय स्मरण पत्रांक नियुक्ति, तो इसमें देखिए दिनांक 10/5/21 के माध्यम से भी अपनी आख्या पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन फिर भी अपचारी अधिकारी श्री प्रदीप कौशिक खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा अद्यतन अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी श्री प्रदीप कौशिक खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया, अतः श्री प्रदीप कुमार कौशिक स्वेच्छाचारी खंड शिक्षा अधिकारी हैं। अतः जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा जांचोपरांत की गई प्रबल संस्तुति एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक आगरा ने अपने पत्रांक की आख्या के अंकों में श्री प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड हल्दौर जनपद बिजनौर को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के दृष्टिगत
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए नियम 7 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और प्रकरण में संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया और इस प्रकार यह निर्णय लिया गया आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जाएगा। श्री प्रदीप कुमार निलंबन अवधि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। निलंबन अवधि में श्री प्रदीप कुमार का वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 के 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता आदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हैं जो अनुमन्य होंगे और ऐसे अधिकारी कर्मचारी को उनको जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। जिन्हें निलंबन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं है, निलंबन दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं। उक्त प्रस्तर 3 में उल्लेखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब श्री प्रदीप कुमार इस आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वो किसी अन्य सेवायोजन व्यापार पर अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं। सरिता तिवारी अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश और इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा निषादगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक शिविर कार्यालय निषादगंज लखनऊ, जिलाधिकारी बिजनौर के अशासकीय पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल बरेली जांच अधिकारी को इस आशय से प्रेषित किए आदेश कि तत्काल अपचारी अधिकारी को प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर श्री प्रदीप कुमार खंड शिक्षा अधिकारी बिजनौर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर गार्ड पत्रावली। किन कार्यों के लिए स्कूल खुलेंगे ये जान लीजिए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे लेकिन छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने की अनुमति नहीं है। केवल शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को आना होगा। उन्हें विद्यार्थियों के नामांकन सहित अन्य प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दी गई। छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई ई पाठशाला के माध्यम से जारी होगी। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों बेसिक को भेजे निर्देश में कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति दी जा रही है। विद्यालय के और प्रशासनिक कार्य के लिए खोले जा रहे हैं। छात्र छात्राओं का पठन पाठन ई पाठशाला के माध्यम से जारी रहेगा। बीती 19 मई को जारी आदेश के तहत कोरोना संक्रमण की वजह से 30 जून तक कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद रहेंगे। इसका आदेश पारित किया गया था। 1 जुलाई से शिक्षक व कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार विद्यालय पहुंचने की अनुमति दी जा रही है। अगले आदेश तक छात्र छात्राओं को विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है। एडेड स्कूलों के संबंध में प्रबंध समिति देगी निर्देश। सचिव ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में कक्षा 8 तक के मान्यता प्राप्त एडेड विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में विद्यालय की प्रबंध समिति आवश्यक निर्देश जारी करेगी। जुलाई में यह कार्य संपन्न कराए जाने हैं। इसके लिए शिक्षकों को विद्यालय जाना है, 100% बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना, मध्याह्न भोजन योजना के तहत भेजी गई परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं व अभिभावकों के बैंक खाते में प्रेषित करना और मिले खाद्यान्न का वितरण करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना, परिषदीय विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा करना, मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला का संचालन करना, जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की ओर से अन्य महत्वपूर्ण कार्य व दायित्वों का संचालन। देखिए, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और जैसे देखिए 14 जून का यह आदेश है और आदेश में लिखा है कोविड-19 के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के पठन पाठन के संबंध में उपरोक्त विषय शासनादेश संख्या के तहत 30 मई 21 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति एवं विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय खोलने की अनुमति तदनुसार प्रदान की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक के द्वारा निर्देशित किया कि कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों के पठन पाठन की गतिविधियाँ ई पाठशाला के माध्यम से संचालित होंगी और विद्यालय कोविड-19 के संक्रमण दिनांक 30 जून तक बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालय में निम्न कार्य समयबद्ध रूप से संचालित कराए जाएंगे: 100% बच्चों का नामांकन कराना,
मध्याह्न भोजनांतर्गत, जैसा कि इसमें हमने अभी ऊपर सारी बातें बताई हैं, जैसे मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत धनराशि जो है छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बैंक खाते में प्रेषित करना और पाठ्य पुस्तकों का वितरण, ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा करना, मिशन प्रेरणा की पाठशाला को चलाना और जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों का संचालन करना। तो इस आदेश के क्रम में सबको निर्देशित किया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद अधीन कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से आवश्यकतानुसार उपस्थिति हेतु अनुमति दी जाती है, परंतु अग्रिम आदेश से छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। साथ ही मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति की तथा आवश्यक अधिकृत होगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। बहुत ही प्रताप सिंह बघेल, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। और इसकी प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक विद्या भवन निशादगंज लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।